हेलो। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के 3 मॉडल्स जो चैम्बरलेन ने दिए थे। ठीक है, तो पहले में क्या है कि एंट्री ऑफ फर्म्स हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल में देयर इज़ प्राइस कंपटीशन एंड इन थर्ड मॉडल दोनों को हमने कंबाइन कर दिया है, प्राइस कंपटीशन एंड फ्री एंट्री ऑफ फर्म्स। ठीक है, तो 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 हियर पहले मॉडल में ये है हमारा मार्केट डिमांड कर्व डी 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 डैश। ठीक है, यहाँ पे डी डी डैश तो यहाँ पे क्या है कि एट पॉइंट सी जो प्रॉफिट है, फर्म इज अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एट पॉइंट सी। ठीक है, तो इसको दूसरे फर्म्स देखेंगे, दे विल नोटिस कि देयर इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, देयर इज हाई लेवल ऑफ प्रॉफिट। तो द न्यू फर्म्स विल ट्राई टू एंटर इन द मार्केट। ठीक है, so new firms will try to enter in the market and they will try to capture this ये वाला part, this supernormal profit. ठीक है, तो this was the supernormal profit a firm was earning before the entry of the new firms in the market. ठीक है, तो the new entries will start coming and by the new when new entry will come in the market, new firms will enter, they will also occupy the market of the existing firm. ठीक है, तो जो उस एग्जिस्टिंग फर्म का डिमांड कब होगा वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, समझे कि जब बहुत जो पहले जो सप्लाई जितने सेलर्स थे, अब नंबर ऑफ सेलर्स और बढ़ गए बट डिमांड तो उतनी है, तो पर सेलर जो डिमांड होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी तो वो और कम हो जाएगी पर सेलर। ठीक है, तो जो फर्म का, यहाँ पे हम फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो फर्म का जो डिमांड है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो देन व्हेन द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म्स विल स्टॉप, जब वो जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। तो व्हेन द डिमांड कर्व बिकम टेंजेंट टू द LAC कर्व। ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जब एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा तो देयर विल बी नो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द मार्केट, तो देयर विल बी ओनली अ नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नाउ ये हो गया हमारा पहला वाला। ठीक है, इट वाज बहुत इजी। नेक्स्ट ये है हमारा दूसरा, जहाँ पे हम प्राइस कंपटीशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो प्राइस कंपटीशन में एक चीज़ तो नई इंट्रोड्यूस की गई है, ये क्या कहते हैं हमारा डी डैश। ठीक है, दिस इज़ द एक्चुअल सेल्स कर्व। ठीक है, जो यहाँ पे देखिए इधर लिखा हुआ है ये एक्चुअल सेल्स कर्व। ये इसका ये है, ये स्टीपर है ये फर्म के डिमांड कर्व से। क्यों? क्योंकि जो हम जब चैम्बरलेन का मॉडल पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम ये एज्यूम करते हैं कि जो फर्म है वो ये मानता है कि अगर वो प्राइस कम करता है तो उसके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो उसको फॉलो नहीं करेंगे, दे विल नॉट फॉलो हिम, और वो अपना प्राइस सेम रखेंगे। तो इस वजह से जो इस फर्म का डिमांड कर्व है वो लेस इलास्टिक है, बट ऐसा नहीं होता है इन द एक्चुअल सेंस। तो जो एक्चुअल डिमांड कर्व है, जो एक्चुअल मार्केट की जो डिमांड कर्व है, वहाँ पे वो प्राइजेस साइमल्टेनियसली चेंज करते हैं। इफ़ एनी ऑफ इट्स कंपटीटर चेंजेस इट्स प्राइस, तो वो साइमल्टेनियसली अपना प्राइस भी चेंज कर देते हैं, जिससे कि उनका जो उनका मार्केट में उनका डिमांड ना कम हो जाए। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस एक्चुअल डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक देन द फर्म्स डिमांड कर्व। ठीक है, सो ये तो हो गया डी डैश, ये जो नया कर्व आया था इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्या होगा, नाउ प्राइस कंपटीशन विल टेक प्लेस। जैसे कि मैंने बोला कि जो फर्म है, लेट्स से कि
वो इस पॉइंट पे है. Firm is selling at a point, prices P naught, and the quantity he is selling is X naught. So अब क्या चाहता है कि फर्म इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे नहीं है, तो फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है, तो ही विल रिड्यूस द प्राइस टू इंक्रीज द आउटपुट और इंक्रीज द आउटपुट. ठीक है, वो अपना सेल्स इंक्रीज करने के लिए ही विल रिड्यूस द प्राइस फ्रॉम P0 टू P1. ठीक है, दिस पॉइंट. So he will the expected increase in output was from x naught to x naught dash. ठीक है, यहाँ तक. But what I said कि actual demand कर्व तो ये है. ठीक है, actual sales कर्व तो ये है. सो दो उसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस था उतना एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन आउटपुट था, उतना इंक्रीज ना हो करके इट विल ओनली इंक्रीज विद दिस अमाउंट. ठीक है, फ्रॉम X0 टू X1 ओनली. ठीक है, इतना ही बढ़ेगा. दिस इज द ओनली इंक्रीज इन द डिमांड आउटपुट. ठीक है, तो एंड देन जो मार्केट में जो और हमारे और competitors हैं, they will also reduce their prices. So this will because of that the demand curve will come downward. ठीक है, जो उस इंडिविजुअल की डिमांड कर्व है वो नीचे फॉल कर जाएगी. ठीक है, तो और हाँ, इसमें हमने एक और चीज़ एज्यूम किया था कि जो कॉस्ट कर्व है वो सारी फर्म्स की आइडेंटिकल है. ठीक है, तो दिस इज़ फॉर ऑल द फर्म्स, सिर्फ एक का नहीं. अगर हम देखें तो सारे फर्म को अगर हम इंडिविजुअली स्टडी करें तो सेम कर्व्स आएंगी, क्योंकि हमने ये भी एज्यूम किया है कि जो कॉस्ट कर्व्स हैं वो आइडेंटिकल हैं फॉर ऑल द फर्म्स. दिस इज कॉल्ड द हीरोइक एजम्पशन ऑफ चैम्बरलिन. ये देखिए, इट इज मेंशन्ड समवेयर हियर. वेट, yeah, here Chamberlain heroic assumption. The heroic assumption is identical cost curve. ठीक है, and the preference and the consumer preference are eventually distributed among the different producers. ठीक है, ठीक है, evenly distributed है. ठीक है, these are the two heroic assumptions that Chamberlain made in this in these models. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो डिमांड था, जो डिमांड का था वो फॉल कर गया. नाउ स्टिल जो कंज्यूमर है, जो प्रोड्यूसर है, वो फिर से उसके पास ये डिमांड कब आई, कौन सी, D-1. तो अब ये जो प्रोड्यूसर है तो ही विल अगेन एक्सपेक्ट कि इफ़ आई विल रिड्यूस माई प्राइस फ्रॉम P1 टू P2, so my output will increase to this at this point, the X naught dash. But फिर से ऐसा नहीं होगा, because of the actual sales curve, it will only increase with this amount from X1 to X2. ठीक है, so this reduction in price will take place till the point where the demand curve will become tangent to the actual cost, long run average cost curve. ठीक है, जब ये जो हमारा डिमांड कर्व है वो टेंजेंट हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट कर्व के, तब वहाँ पर जा कर के देयर विल नो स्कोप ऑफ रिड्यूसिंग prices further, because if the firm will reduce price from this point. ठीक है, इस पॉइंट से अगर वो प्राइस को रिड्यूस करता है तो ही विल फेस लॉसेस. ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट की हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे हमारा जो फर्म का डिमांड कर्व है वो टेंजेंट हो जाएगा हमारा LAC के.
तो यहाँ से हमारा जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो दैट इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारा हो जाता है कि जो हमारा जो हमारा फर्म का डिमांड कर्व है डी डी डैश शुड बी टेंजेंट टू एल ए सी, ठीक है। एंड एक और कंडीशन है कि जो डी डी डैश है वो इक्वल होना चाहिए डी डी डैश स्मॉल डी डी डैश के, ठीक है। जो एक्चुअल कॉस्ट जो एक्चुअल सेल्स कर्व है वो मार्केट डिमांड के इक्वल होना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो हियर यू कैन सी कि जो ये जो हमारा फर्म्स डिमांड कर्व है वो हमारे एक्चुअल सेल्स कर्व के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो ये हो गया क्लियर। सो ये यहाँ पे हमारा जो मार्केट है वो इक्विलिब्रियम को रीच कर गया एट पॉइंट ई, ठीक है, एट प्राइसेस पी ई एंड आउटपुट एक्स ई, ठीक है। सो अगला आता है हमारा, हाँ ये अगला हमारा आता है जहाँ पे हम प्राइस कंपटीशन और एंट्री फ्री एंट्री एंड एग्जिट को हम अलाउ कर रखे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें ना बना करके वी विल मेक अ सेपरेट डायग्राम फॉर दिस, ठीक है। ये तो अभी मैंने बनाया था, लेट्स से इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसे पूरा ही मिटा दूँ। ठीक, ना सो यहाँ पे हमारा हो गया प्राइजेज एंड कॉस्ट, यहाँ पे हमारा हो गया एक्स, ठीक है। ये हमारा हो गया एल ए सी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये हमारा हो गया मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है, एम सी। सो पहले हम इस पे वन बाय वन करेंगे। पहले हम एंट्री ऑफ फर्म्स देखेंगे, ठीक है। तो हमने फर्स्ट केस में देखा था कि जब एंट्री ऑफ फर्म्स होता है तो जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है, और टेंजेंट हो जाता है एल ए सी के, ठीक है। तब जाकर के जो एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स है वो रुक जाती है। सो हियर वी हैव दिस डी, ठीक है, जो हमारा एक्चुअल सेल्स कर्व है, ये हमारा मार्केट का भी डिमांड कर्व है। तो ये हमारा ये जो कर्व है ये शिफ्ट होके यहाँ पर आएगा, कब तक, जहाँ पे ये दिस डी इज टेंजेंट टू द हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व, लेट्स से हियर, ठीक, लेट्स से हियर ये हमारा हो गया डी डैश, ठीक है, डी डैश, दिस इज द पॉइंट वेयर द इट इज टेंजेंट। नाउ अब क्या करेंगे, अब वी विल ओपन अप प्राइस कंपटीशन, ठीक है। तो हमारा जो प्राइस कंपटीशन का था, तो जो इंडिविजुअल हमने देखा था, वहाँ पे हमने इंडिविजुअल फर्म का डिमांड कर्व बनाया था। सो दिस वाज द इंडिविजुअल्स डिमांड कर्व, ठीक। सो ये हमारा हो गया डी। नाउ दिस डी विल डिक्रीज टू द पॉइंट जहाँ पर ये डी टेंजेंट हो जाए हमारे एल ए सी के। दिस वाज द यही देखा था ना हमने अभी, ये यहाँ पे जहाँ पे हमने प्राइस कंपटीशन देखा था, तो वहाँ पे ये देखो, वहाँ पे हमारे ये देखिए, यहाँ पे हमारे ये टेंजेंट हो गया ना,
यही इसी पॉइंट की इक्विलिब्रियम बोला था. सो now this D will shift downward and it will approach where it is tangent to the हमारा LAC curve. ठीक है, ये tangent नहीं हुआ, wait, इसको tangent कर देते हैं. ठीक है, ठीक है. तो इस पॉइंट पे अब ये tangent हो गया. At this point this become tangent. Now मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो दिस वहाँ पे जो हमारा मार्केट का डिमांड है वो हमारे इंडिविजुअल के डिमांड के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, अभी पिछली वाले में इसी में मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इक्वल होना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो भी मैं समझा दे रहा हूँ. लेट्स से ये आपका टेंजेंशियल पॉइंट है. ठीक है, वेट 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 वेट. ठीक है, ये हमारा एम आर कर्व हो गया. ठीक है, फॉर दिस डी स्टार. ठीक है, फॉर दिस डी स्टार ये हमारा एम आर कर्व हो गया. ये यहाँ पे यहाँ पे ये कट कर रहा है हमारे एम सी को. ठीक है, तो एट दिस प्राइस the firm will sell at output at prices PE, let's say, and this is the point where it will the output XE. ठीक है, now अब क्या होगा कि जो हमारा हमने जैसा बोला था कि जो मार्केट डिमांड है. ठीक है, मार्केट डिमांड जो है वो हमारा एक्चुअल डिमांड कब है. तो अब क्या होगा कि जो सेल्स है वो इस पॉइंट पे होगा. ठीक है, एक्स डैश लेट्स से. ठीक है, एक्स डैश हमारा सेल हो रहा है जो कि हमें जिससे कि हमारा इतना लॉस हो रहा है दिस अमाउंट. ये यहाँ से दिस पार्ट इज लॉस. ठीक है, दिस पार्ट क्योंकि हाँ दिस पार्ट इज लॉस. हमारा इतना लॉस हो रहा है. ये छोटा सा ये वाला जो पार्ट है इसकी ये हमारा लॉस हो रहा है. तो इसकी वजह से जो फर्म्स हैं वो मार्केट को एग्जिट करेंगी बिकॉज दे वोंट बी एबल टू बियर दिस लॉस. ठीक है, दे वोंट बी एबल टू बियर दिस लॉस. ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब फर्म्स एग्जिट करेंगी मार्केट से तो ये वाला जो ये डिमांड फंक्शन है सॉरी डिमांड कर्व है दिस विल शिफ्ट राइटवर्ड. ठीक है, तो नाउ दिस अगेन दिस डिमांड कर्व विल शिफ्ट मार्केट डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड एंड इट विल stop at the point where it intersect here. So ये वहाँ पे रुक जाएगा जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट पे यहाँ. ठीक है, दिस इज द पॉइंट. ठीक है, तो
पहले ये लेफ्टवर्ड मूव किया, यहाँ टेंजेंट हुआ, देन फिर हमने प्राइस कंपटीशन ओपन किया। प्राइस कंपटीशन जब हमने ओपन किया तो दिस डिमांड फॉल किया, वो यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। एंड देन कहाँ गया, हाँ ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे पहुँचा। इस पॉइंट अब बुक में दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे तो पहले क्या हुआ, ये इतना मूव किया डिमांड ने, ठीक है, डी से डी डैश पे आया, ठीक है। फिर हमने प्राइस कंपटीशन खोला, तो प्राइस कंपटीशन से प्राइस रिड्यूस होते होते इट रीच टू डी स्टार, जहाँ पे ये टेंजेंशियल हो गया यहाँ पे, ठीक है। नाउ दिस बिकॉज ऑफ दिस ये लॉस हो रहा था, ठीक है, इस पॉइंट पे, बट यहाँ पे सेल्स हो रही है, दिस मच अमाउंट इज ओनली सेल्ड, ठीक है, एट दिस प्राइजेस, लोअर प्राइजेस, बट उसको हाइयर प्राइजेस चाहिए भाई, इतना लॉस हो रहा है मार्केट उस फर्म को, ठीक है, बिकॉज ऑफ सेलिंग दिस, क्योंकि उसका कॉस्ट तो यहाँ पे आ रहा है ना, इतना कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट तो उसका हाइयर आ रहा है, बट उसको वो प्राइजेस, उसको लोअर प्राइजेस मिल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द लॉस पार्ट दैट अ फर्म विल फेस। तो फर्म्स एग्जिट करना स्टार्ट करेंगी मार्केट से, तो अगेन दिस डी डैश कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड, ठीक है, राइट वर्ड, बिकॉज अब फर्म्स एग्जिट कर रही हैं, तो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो कब तक शिफ्ट होगा, टिल दैट पॉइंट जहाँ पे ये इस ई पॉइंट पे आके कट नहीं कर रहा, ठीक है। इस पॉइंट पे जब आ जाएगा, नाउ जब ये दोनों पॉइंट ओवरलैप करेंगे, सो दिस पॉइंट विल बिकम द इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो थैंक यू, थैंक यू।